एक खूबसूरत जंगल में एक बंटी कौवा और मीनू चिड़िया रहा करते थे। वो दोनों आपस में बहुत ही अच्छे दोस्त थे। रोज मीनू चिड़िया और बंटी कौवा साथ दाना ढूंढने जाते और साथ ही दाना ढूंढकर वापस आ जाते। दोनों की आपस में बहुत ही बनती थी और दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे। एक दिन मीनू चिड़िया और बंटी कौवा दाना ढूंढ ही रहे होते हैं कि मीनू चिड़िया को एक दाना मिल जाता है। अरे, मुझे तो दाना मिल गया है। चलो मीनू चिड़िया, तुम्हें तो दाना मिल गया है, तुम अपने घोंसले में चली जाओ, मैं दाना ढूंढकर तुम्हारे पास आ जाऊंगा। नहीं कौवे भैया, मैं भी दाना ढूंढने में आपकी मदद करूंगी। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और दोनों दाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। बंटी कौवा और मीनू चिड़िया काफी देर तक दाना ढूंढते रहते हैं, लेकिन बंटी कौवे के लिए दाना नहीं मिलता। मीनू चिड़िया, हम तो बहुत थक गए हैं, लेकिन मेरे लिए तो दाना मिल ही नहीं रहा। हाँ बंटी कौवे, लेकिन आप फिक्र मत करें, आप मेरा दाना ले लें। आज के दिन हम मिल बांट कर खा लेंगे, इस तरह हमारी दोस्ती और भी पक्की हो जाएगी। कौवा बहुत ही खुश होता है और कहता है, तुम बहुत ही अच्छी हो मीनू चिड़िया। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझे तुम्हारी जैसी दोस्त मिल गई। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया। अरे बंटी भैया, इसमें शुक्रगुजार होने वाली कौन सी बात है? मैंने तो बस थोड़ी सी मदद की है आपकी। मीनू चिड़िया और बंटी कौवा वापस अपने घोंसले में आ जाते हैं। मीनू चिड़िया बंटी कौवे के पास आती है और कहती है, बंटी भैया, मैं थोड़ी देर के लिए पिंकी चिड़िया के पास जा रही हूँ। क्या आप थोड़ी देर के लिए मेरे बच्चों का ख्याल रख लेंगे? अरे मीनू चिड़िया, इसमें पूछने वाली क्या बात है? मैं तुम्हारे बच्चों का ख्याल ज़रूर रखूँगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। मीनू चिड़िया बंटी कौवे की बात सुनकर बेफिक्र होकर चली जाती है। बंटी कौवा मीनू चिड़िया के घोंसले में अपने बच्चों को भी ले आता है और साथ में दोनों की देखभाल करने लगता है। थोड़ी देर बाद मीनू चिड़िया आ जाती है। बंटी भैया, अब आप जाओ, अब मैं अपने बच्चों का ख्याल रख लूँगी। और हाँ, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा है। कुछ दिन बीत जाते हैं। बंटी कौवा मीनू चिड़िया के घोंसले में आता है और कहता है, मीनू चिड़िया, मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, क्या तुम मेरे बेटे का ख्याल रख लोगी? क्यों नहीं बंटी भैया, आपने मेरे बच्चों का ध्यान रखा था, इसलिए मेरा फर्ज बनता है मैं बबलू कौवे का ध्यान रखूं। आप बेफिक्र होकर जाइए, मैं आपके बबलू कौवे का अच्छे से ध्यान रखूंगी। मीनू चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों और बबलू कौवे को लेकर बैठी होती है। मीनू चिड़िया के घोंसले में दाना भी रखा होता है। तेज हवा के चलने की वजह से दाना नीचे जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये क्या हो गया? दाना तो नीचे जमीन पर गिर गया। अब मुझे दाना लेने के लिए नीचे जमीन पर जाना पड़ेगा। देखो, मैं दाना उठाने के लिए नीचे जा रही हूँ, तुम शरारतें मत करना। इतना कहकर मीनू चिड़िया नीचे चली जाती है। मीनू चिड़िया के नीचे जाते ही वो तीनों खेलने लगते हैं और एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं। वो तीनों खेल ही रहे होते हैं कि अचानक बबलू कौवा नीचे गिर जाता है। कौवे का बच्चा बहुत ही छोटा होता है, वो जैसे ही जमीन पर गिरता है वो मर जाता है। मीनू चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो जाती है और कहती है, ये क्या हो गया? बबलू तो नीचे गिर गया और ये तो उड़ भी नहीं रहा। थोड़ी देर बाद जब कौवा वापस आता है तो वो देखता है कि उसका बच्चा मर चुका है। कौवा ये सब देखकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। मीनू चिड़िया, ये क्या हो गया है? तुमने मेरे बबलू का ध्यान नहीं रखा है, देखो ये उड़ नहीं रहा है। मैं तुम्हारे भरोसे ही छोड़कर गया था, तुमने अच्छा नहीं किया है। नहीं नहीं बंटी भाई, इसमें इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। हवा बहुत तेज चल रही थी, जिसकी वजह से दाना नीचे गिर गया। मैं तो बस दाना उठाने के लिए गई थी, मुझे क्या पता था बंटी भाई के बबलू घोंसले से गिर जाएगा। सब तुम्हारी ही गलती है मीनू चिड़िया, तुम्हें दाना उठाने के लिए नीचे जमीन पर नहीं जाना चाहिए था। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती खत्म। ये क्या कह रहे हो बंटी भाई? हमारी दोस्ती तो बहुत ही पुरानी है। बस मीनू चिड़िया, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं करना चाहता। तुमने मेरे बबलू को मार दिया, अब आइंदा मेरे पास मत आना।
बंटी कौवा बहुत गुस्सा होता है और वो वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया अपने किए पर बहुत ही शर्मिंदा होती है और वो कहती है, बंटी भाई सही कह रहे थे, मुझे दाना उठाने के लिए नीचे नहीं जाना चाहिए था। मेरी वजह से छोटा सा बबलू कौवा मर गया। मीनू चिड़िया बहुत ही उदास होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। मीनू चिड़िया बार बार बंटी कौवे से माफ़ी मांगती है, लेकिन वो उसे माफ़ नहीं करता। कौवे भाई मुझे पता है आपका दुख बहुत बड़ा है, मैंने आपके साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है, लेकिन आप यकीन करें इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मुझे तो पता भी नहीं था कि बबलू ज़मीन पर गिर जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता मीनू चिड़िया, बार बार मुझे तंग करने मत आया करो, चली जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें हरगिज माफ़ नहीं करूँगा। मीनू चिड़िया उदास होकर अपने घोंसले में वापस आ जाती है। अगले दिन बंटी कौवा मीनू चिड़िया से बदला लेने के लिए एक तरकीब बनाता है और वो मीनू चिड़िया के घोंसले में जाता है। वो देखता है मीनू चिड़िया घोंसले में नहीं है। वो इस बात का फायदा उठाकर घोंसले को नीचे फेंक देता है। जमीन पर गिरने से मीनू चिड़िया के बच्चों की मौत हो जाती है। कौवा बहुत ही खुश होता है, लेकिन मीनू चिड़िया ये सब कुछ देख लेती है। मीनू चिड़िया गुस्से में आ जाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया बंटी भाई, तुमने मेरी बच्चियां गिरा दी है, मेरी बच्चियां मर गई हैं, ये तुमने ठीक नहीं किया बंटी भाई। मैंने बिल्कुल ठीक किया है और हाँ, मेरा बदला अभी पूरा नहीं हुआ है, तुम मुझसे बच के ही रहना। इतना कहकर बंटी कौवा वहाँ से चला जाता है। मीनू चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। बंटी भैया ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उनका बबलू कौवा तो खुद गिरा था। मुझसे बदला लेने के लिए बंटी भैया ने मेरी बच्चियों की जान ले ली। मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगी। कुछ महीने बीत जाते हैं। चिड़िया के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है और बंटी कौवे के यहाँ भी एक कौवा पैदा हो जाता है। मीनू चिड़िया बहुत खुश होती है, जबकि दूसरी तरफ बंटी कौवा बहुत गुस्सा होता है। इस चिड़िया के यहाँ एक चिड़िया हुई है, मैं इस चिड़िया को भी नहीं छोड़ूंगा। जिस तरह मीनू चिड़िया ने मेरे बबलू कौवे की जान ली थी, मैं इस चिड़िया की भी जान लूंगा। मैं मीनू चिड़िया को कभी खुश नहीं देखना चाहता। मीनू चिड़िया अपनी चिड़िया का नाम सोनू रखती है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी एक सोनू चिड़िया हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं बहुत फिक्रमंद भी हूँ, कहीं बंटी भैया मेरे सोनू को नुकसान पहुँचाने का सोच ना रहा हो। बंटी कौवा मीनू चिड़िया से बदला लेने के लिए चील के पास जाता है। चील बहन, मुझे तुम बहुत भूखी लग रही हो, मैं तुम्हारे लिए एक शिकार ढूंढ कर आया हूँ। शिकार? लेकिन तुम मेरे लिए शिकार क्यों ढूंढोगे? चील बहन, मुझे तुम्हारा ख्याल है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक चिड़िया का शिकार ढूंढा है। अरे वाह छोटी चिड़िया, मुझे छोटे बच्चों का गोश्त बहुत पसंद है, क्योंकि छोटे बच्चों का गोश्त बहुत मज़ेदार होता है। मीनू चिड़िया ने कौवे पर नज़र रखी होती है, वो ये सब सुन लेती है और मीनू चिड़िया सोनू को लेकर वहाँ से चली जाती है। बंटी कौवा जब चील को लेकर चिड़िया के घोंसले में आता है तो वो देखता है वहाँ तो कोई भी नहीं है। चील बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, तुमने मुझे झूठ बोला है और झूठ बोलने वाले लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मुझे छोटी चिड़िया खाने के ख्वाब भी दिखाए। अब मैं तुम्हारे छोटे कौवे को नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं तुम्हारे छोटे कौवे को खाऊंगी। नहीं नहीं चील बहन, मैं झूठ नहीं कह रहा। चील कौवे की बात नहीं सुनती और छोटे कौवे को खा जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। कौवा बहुत ही उदास हो जाता है और कहता है, मैंने मीनू चिड़िया का बुरा चाहा और मेरे साथ ही बुरा हो गया, मेरे साथ बिल्कुल ठीक हुआ है। मीनू चिड़िया दूर जाकर अपना घोंसला बनाकर खुशी खुशी रहने लगती